क्वेश्चन है ना आज थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट के हैं, मतलब थोड़े से लंबे हैं, ज्यादा लंबे नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाई, एक कंटेनर है हमारे पास, फोर्थ यानी कि आज के लेक्चर का तो फर्स्ट ही हो गया। एक कंटेनर है हमारे पास जो कि ऊपर से क्या है, ओपन है, ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ ए मेटल शीट, जो कि एक धातु की शीट से बनाया गया है। इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम, जो कि किसकी शेप का है भाई, फ्रस्टम यानी कि चिन्ह की शेप का है, ऑफ ए कोन यानी कि कोन के फ्रस्टम की शेप का है, जिसकी हाइट जो है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, with radii of two lower and upper end as 8 सेंटीमीटर and 20 सेंटीमीटर। जो नीचे वाली जो इसकी रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, और जो ऊपर वाली है वो कितनी है, वो कितनी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसने क्या कहा, फिर इसने कहा कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क, आपने जो है दूध की वो कॉस्ट निकालनी है, वो खर्च निकालना है, which can completely fill in the container, जो कि कंटेनर में क्या है भाई, वो ऊपर तक भरा हुआ है, यानी कि दूध, उसकी आपने कॉस्ट निकालनी है, एट द रेट ऑफ 20 पर लीटर, यानी कि 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 20 रुपए है। तो उसने कहा आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटल शीट, उस धातु की शीट के वो भी कॉस्ट आपने निकालनी है जिससे वो कंटेनर जो है बनाया गया है। अगर एक 100 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितने का है, 8 रुपए का है। कितने पर खर्च है, 100 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितने का है, 8 रुपए का है। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले हम या तो इसका सीएससी निकालें या वॉल्यूम निकालें, मर्जी आपकी है। हमने वो कंटेनर बनाया जो कि किसकी शेप का रहा, शंकु के चिन्ह की शेप का है। ठीक है ना, ठीक है, इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी है इसकी, बोलो कितनी है हाइट, 16 सेंटीमीटर। नीचे वाली रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और ऊपर वाली जो रेडियस है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी कि ये है हमारे पास क्या है, मिल्क कंटेनर है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम, मर्जी है आपकी, या तो वॉल्यूम निकाल लो, ऊपर वाला केस निकाल लो, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसने इसमें पूछे हैं, या नीचे वाला निकाल लो। बोलो वॉल्यूम निकालोगे सबसे पहले, तो सबसे पहले ये चीज आप इसमें लिख दे, स्मॉल r1 कैपिटल R1 मैंने कह दिया 20, और R2 मैंने कितना कह दिया 8, और जो इसकी हाइट है h उसको मैंने कितना कह दिया 60। ठीक है ना, अब वॉल्यूम भाई, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होगा, फॉर्मूला बोलो, 1/3 पाई h इंटू R1 इंटू R2, यही होता है ना भाई। ठीक है, हंसने क्या बात है इसमें, तो 1/3 की जगह 1/3, पाई की वैल्यू दे रखी है क्या, तो ये हो गया 314 और डिवाइड में, ठीक है, हाइट, हाइट दे रखी है इसकी 16, R1 है 8, तो 8 का स्क्वायर, R2 कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर, प्लस R1 इंटू R2, तो 8 मल्टीप्लाई। ठीक है, जब आप इसको और ज्यादा सोल्व करोगे तो ये आ गया 1/3, 314 और डिवाइड में कितना आ गया 100, और मल्टीप्लाई में 16, 8 का स्क्वायर है यहाँ पर 400, और यहाँ पर कितना आ गया 100। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, और ज्यादा जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1/3, बोलो आपने यहाँ तो R1 8 ले लिया, R20 ले रखा है। अच्छा ये आगे पीछे लिख दिए, कोई बात नहीं, प्लस में है बेटा, लिख सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वैल्यू गलत लिख दी ना, R1 की जगह 20 आना चाहिए था, सोल्व होने के बाद टर्म तो यही आएंगे, तो प्लस माइनस आगे पीछे a प्लस b लिखे या b प्लस a लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में है 16, 624। ठीक है, ऐड करोगे तो कितना आ गया, 624 आ गया है, 4 आ गया सबसे पहले, और फिर 600। ठीक होगा ना, तो 6 और 6 12, 3 पे कैंसिल भी है, कैंसिल है ना, 3 दूनी 6 और 208, तो कुल मिला के 314 गुणा में 16 गुणा में 208, और डिवाइड में कितना है, और ये आएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, यही आएगा ना, यही आएगा।
तो भाई गुणा करोगे आप किसकी 314 की, किससे गुणा करोगे 16 से करोगे। 16 चौके 64 भाई 6, 16 एकम 16 और 6 कितना हो गया 22, 2 भाई 16 की 48 और 2 50। अब इसकी गुणा करनी है हमने किससे दोस्तों 8 से, है ना। 8 से करो सबसे पहले, 8 चौके 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 19 ही हो गया नहीं तो, और 8 पंजे 40। उसके बाद जीरो वाला केस तो क्या हो जाएगा 0 0 0, ठीक है। फिर 2 से 2 चौके 8 4 0 10, तो ये आ गया 2 9 9 4 4 0 और 1, यही आ गया। कहां से भाई बिल्कुल ठीक है, कहीं पे कोई गलती नहीं है। आपने डायरेक्ट कर दी। तो ये हो गया हमारे पास 10 44 और कितना हो गया 992, यही हो गया ना। और क्योंकि 100 भी है तो 2 ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ पर, किसमें आ गया ये सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। देखो भाई ध्यान रखना, ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आया है, लेकिन जो कोस्ट हमने निकालनी है ना वो किसके अकॉर्डिंग निकालनी है, लीटर के अकॉर्डिंग निकालनी है ना। कहाँ गया ये रहा लीटर वाला, लीटर के अकॉर्डिंग निकालनी है। तो इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट करना होगा लीटर में। तो ध्यान दो, अगर सिर्फ हमारे पास सिर्फ सेंटीमीटर हो उसको लीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड कर दो 10 से, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो डिवाइड करो 100 से, और सेंटीमीटर क्यूब है तो किससे कर दोगे 1000 से, याद रह जाएगा। तो इसको यदि आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट 3 डिजिट और इस साइड आ गया, तो ये आ गया 10 पॉइंट में 4 9 9 और 2। तो कुल मिला के इसको मैंने लगभग इस पूरे को मैंने 5 ही लिख दिया, क्योंकि लगभग 5000 के नजदीक है ना 4992, तो 5 ही लिख दिया, यानी कि 10.45 कितना आ गया ये लीटर आ गया। बात आ गई यहां तक समझ में, बोलो भाई। अब आगे देखो भाई, आंसर बिल्कुल मैच होना चाहिए आपका जो पीछे दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क, यानी कि 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है ₹20। अब कॉस्ट ऑफ कितने लीटर है भाई 10.45 लीटर, कितना हो जाएगा बोलो 70 मल्टीप्लाई में 10 4 5 पॉइंट हटा दो चाहो तो कितना आ गया 100 आ गया ना, 1 0 कैंसिल कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो इसकी, कितना आ गया 2090, ठीक है ना। तो कितना हो गया एक तरह से 200, वो कोई दिक्कत नहीं है, वर्षा कैसे भी सोल्व कर लो, हमने इस तरीके से कर दिया। डिवाइड में कितना 10 था ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो दूध का मूल्य है इसमें जितना दूध आ सकता है वो कितने रुपए में खरीदा जाएगा भाई 209 में, उसकी कॉस्ट कितनी आ गई 209, कर लोगे समझ में आ गया। अब इसी का अगला पार्ट वो कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, वो भी आपने निकालनी है। तो इसका मतलब एक तो इसका सीएसए और नीचे वाला दोनों का ऐड करना होगा ना भाई। तो एरिया, किसका एरिया भाई एरिया ऑफ फ्रस्टम है ना, सीएसए आएगा, सीएसए नहीं आएगा बेटा। हाँ तो पहले तो यही लिखेंगे एरिया ऑफ फ्रस्टम जो, या एरिया ऑफ मेटल शीट लिखेंगे, एरिया ऑफ मेटल शीट, ठीक है। अब क्या होगा सीएसए भाई सबसे पहले तो प्लस में क्या आ जाएगा एरिया ऑफ लोअर सर्कल, यही आएगा। सीएसए का फॉर्मूला बोलो पाई एल इंटू R1 प्लस R2, यही था ना। और नीचे वाला क्या है बोलो पाई स्मॉल r है या R2 है, R2 है, तो R2 का यही आ गया ना। अब इसमें से पाई तो ले लिया हमने कॉमन, बट L अभी तक नहीं निकाला है। L कैसे निकलता है बोलो अंडर रूट R1 स्क्वायर और प्लस आएगा या माइनस आएगा बोलो भाई, प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस सॉरी गलत हो गया, ये था हमारे पास R1 माइनस में R2, इसका स्क्वायर और प्लस में S, यही होते हैं ना भाई। फॉर्मूला देखो एक बार, यही है ना। तो ध्यान दो R1 माइनस R2, R1 है 20
और R2 है 8। सोल्व करो तो 16 का स्क्वायर भाई 196 यही होता है क्या? 256। 20 माइनस में 8 कितना हो गया? 12। 144 आएगा। क्या हो गया? उसके बाद h कितना है? 16 का स्क्वायर बोलो 256। ऐड करो इसको कितना आ गया? एक तरह से 20 आ जाएगा। फिर 20 आ जाएगा ना टोटल। तो सलेंट हाइट भाई इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी? 20। तो कुल मिला के यहाँ तो आ गया 20। फिर R1 प्लस R2 8 प्लस 20 कितना हो गया? 28 भाई। फिर प्लस का निशान पाई आ गया था कॉमन और R2 है 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 60। ठीक है। और ज्यादा सोल्व करोगे तो डिवाइड में तो 100 भाई। ये हो गया 0। 8 दूनी 16 560 और प्लस में कितना हो गया? ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कितना भाई? 314 डिवाइड में 100 और गुणा में कितना आ गया? 624। यही आ गया ना। ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी है बोलो? 100। कितनी है बताना? ₹8। ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा बोलो? 8/100। और इतने में कितना आ जाएगा? तो 314 डिवाइड में कितना है? 100 और 624। इसके लिए कितना हो जाएगा ये? यार क्यों कितना हो जाएगा? 8 बाय में तो हो गया 100 और ये उस साइड जाके 100 बाय में। ठीक है। और बाय में कितना हो गया बोलो? 300। यही आ गया। गलत तो नहीं लिख दिया? ठीक लिख दिया क्या? गड़बड़ तो नहीं कर दिया? ये तो मल्टीप्लाई में आएगा वही तो किसी भी सी बात है मल्टीप्लाई में आएगा तो कितना होगा? 8 बाय में 100 मल्टीप्लाई 3 14 बाय में 100 और मल्टीप्लाई में कर लोगे सोल्व इसको। कितना हो गया? 156.75 कर लोगे ना। कुल मिला के ऊपर वाले गुणा करनी है बेटा। 4 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। हो सकता है ये लगभग 50 के नजदीक हो इसलिए उसने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। कर लोगे बोलो? हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन भाई वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक बार स्टेटमेंट पढ़े सभी बच्चे। नंबर 5 हमारे पास क्या है? मेटल का हमारे पास क्या है? राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है ना। जिसकी हाइट जो है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर और एंगल जो है वो कितने का है? 60 डिग्री का। इज कट इनटू 2 पार्ट। उसको 2 पार्ट में क्या कर दिया? काट दिया। ठीक है ना। एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट इसके हाइट के बिल्कुल बीच से बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस के यानी कि पैरेलल। इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन बी ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ रेडियस। मतलब जो फ्रस्टम बचा उससे ऑब्टेन किया हमने। क्या बनाया भाई? एक वायर बनाया, एक तार बनाया है जिसका डायमीटर जो है 1/16 सेंटीमीटर दे रखा है। तो उस तार की हमने क्या करनी है? लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन जितना आसान आपको दिखाई दे रहा है उतना आसान है नहीं। देखो है क्या, ध्यान से समझना। अक्सर ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हमारे पास एक कोण है। एक कोण है ना भाई। ठीक है। जिसकी हाइट ये वाली हाइट कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। इसका जो ये वाला एंगल है ये 60 डिग्री का है। ठीक है। इसको जो हाइट 20 थी, हाइट को यानी कि सपोज करो बीच का पॉइंट ये है हमारे पास। यहां से इसको क्या कर दिया? काट दिया। काटने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या रह गया? फ्रस्टम का केस रह गया ना। इस नीचे वाले पार्ट को पिघलाकर एक तार बना लिया। सपोज करो ऐसा वो क्या कर लिया? उसने एक तार बना लिया। ठीक है ना। अब इस तार का जो डायमीटर है, जो रेडियस है, बहुत छोटी सी रेडियस है इसकी 1/16 सेंटीमीटर। तो इसकी जो ये लेंथ है ना वो कितनी होगी? ये क्या करना हमने? निकालना। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 1/32 और छोटी होगी। ठीक है ना। तो इसकी हमने क्या करनी है? लेंथ निकालनी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये बना किससे है? इस नीचे वाले फ्रस्टम से बना है। तो यदि मैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल रख दूं वॉल्यूम ऑफ वायर किसकी शेप ले रही है? सिलेंडर की शेप ले रही है।
तो निकल जाएगी ना यहाँ से। अब क्वेश्चन ये है कि इस फ्रस्टम का वॉल्यूम कैसे निकालें। इसकी तो सिर्फ हमारे पास क्या है, ये नीचे वाली जो हाइट है ये है, बस कितनी है ये 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 से काटा है इसको। अब ना ही तो मेरे पास R1 है ना ही मेरे पास R2 है, तो R1 R2 निकालने के लिए देखो हमें क्या करना होगा। हमने क्या कर दिया, इसके बीच से ये लाइन ड्रा कर दी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर एक तरह से ड्रा कर दिया, तो ये 30 का एंगल हो गया, ये भी कितने का हो गया 30 का। लेकिन डायरेक्ट लिखेंगे नहीं हम कि क्यों 30 का हुआ है, सारे पॉइंट लिखो पहले A B C D और E। इस वाले को भी ले लो आप, इस पॉइंट को कह दो F ले लिया आपने, तो दोनों की दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएगी, इसलिए एंगल 30 का होगा। क्यों हो जाएगी सिमिलर दोनों की दोनों। अब ये क्या हो गया, इसमें BC कुल मिला के AB इक्वल टू AB हो जाएगा, AB इक्वल टू AB, दोनों में क्या हो गया कॉमन हो गया। जितनी ये साइड है इतनी ही ये साइड हो जाएगी, और ये एंगल कितने का हो गया 90 डिग्री का। तो RHS से लिख सकते हो आप, इसको SAS से लिख सकते हो, मर्जी है आपकी जैसे भी आप लिखना चाहे। तो कुल मिला के ये जो एंगल है ना हमारे पास, ये कितने का आ गया 30 डिग्री का आ गया। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में भाई जो एंगल A है, एंगल A कितने का है 30 डिग्री का है। अब ट्रायंगल ABC में एंगल A है 30 डिग्री का, और हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी बोले, यही ना भाई। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन कोस और टेंजेंट, यही ना भाई। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो किसकी है, हमारे पास वैल्यू कौन सी वैल्यू है भाई, इनमें से AB वैल्यू है ना, तो बेस वाली वैल्यू है, बेस वाली वैल्यू है हमारे पास, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज नहीं, हमें क्या चाहिए है परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट भाई, टेंजेंट कितने का बोलो 30 डिग्री। हम लिख क्या सकते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना बोलो BC, और बाय में बेस, बेस कितना बोलो AB। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है बोलो 1/√3। अब BC दे निकालना हमने, BC की वैल्यू है R2, और AB कितना है 10, तो ये आ गया 10/√3 इज इक्वल टू R2। आ गया या नहीं आ गया बोलो, ठीक है ना। अब बड़ी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADE में, ये सारा का सारा R1 और R2 के लिए कर रहे हैं हम। ADE में इसमें साइन कितने का बोलो, साइन तो वही 30 डिग्री का है, और इसमें जो परपेंडिकुलर है हमारे पास, साइन नहीं सॉरी क्या था यहाँ पे टेंजेंट, टेंजेंट आएगा ना, टेंजेंट तो 30 का ही है, परपेंडिकुलर क्या है DE, और बेस, बेस क्या है इसमें 80। ये बात समझ में आई। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, और DE है हमारे पास R1, और AD कितना बोलो 20, तो ये कितना आ गया 20/√3 इज इक्वल टू R1। बोलो R1 और R2 समझ में आ गए। तो R1 और R2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा है भाई, एक तरह से इसमें जाना पड़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ा है। बात आ गई समझ में। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट क्वेश्चन ये इसलिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मान लिया आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल का केस है, उसमें से कोई भी एक चीज दे रखी है और एंगल है, ऐसा हमने 9 चैप्टर में पढ़ा था, तो दूसरी साइड हम उसकी निकाल सकते हैं। उसके हेल्प से हमने क्या किया R1 और R2 निकाल लिया। अब होगा क्या, अब करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम कौन सा भाई नीचे वाला, इक्वल होगा किसके बोलो वॉल्यूम ऑफ y, यही होगा ना। फ्रस्टम का वॉल्यूम 1/3 क्या था फार्मूला YH R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 into R2, और इसका होगा पाई, इसको में देते हैं भाई हम कैपिटल R, कैपिटल R हालांकि इसमें दी थी कोई बात नहीं, पाई R स्क्वायर और H, ठीक है जी, ठीक है। लेंथ यानी कि उसका काम करेगी हमारा हाइट का। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, H कितना H फ्रस्टम का 10, R1 का स्क्वायर करो भाई, R1 कितना बोलो 400 हो गया ऊपर तो बाय में 3, R2 10 का स्क्वायर 100 और बाय में 3, R1 into R2 भाई 10 into में 20 कितना हो गया बोलो 200, और बाय में √3 into √3 कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 3। इस साइड भाई 22/7 कैपिटल R 1/32 और 1/32, हाइट H हमने क्या करना है निकालना है। यहाँ तक बात बताओ क्लियर है या नहीं, ठीक है।
तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। थोड़ी सी देर और को बेटा, 1/3 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 3 आ गया, 700 हो गया ना। यही साइड आके क्या होगा, 32 आ गया ऊपर, 32 आ गया ऊपर और h रह गया, यही रह गया ना, ठीक है ना। कैंसिल और ये क्या कोई टर्म नहीं, और ये कैंसिल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 7,000 और 32 का स्क्वायर और डिवाइड में कितना हो गया 9। कर लोगे सोल्व इसको, बोलो भाई। तो हाइट आ जाएगी हमारे पास किसकी भाई, उस वायर की, या उस वायर की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये टॉपिक बेटा हमारा कंप्लीट हो गया है। टेस्ट कब का बताया इसका, ट्यूसडे का नहीं है, मंडे का है।